जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों को फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज है डिवाइड का भाग का पार्ट 4। हम बेसिक से एडवांस चल रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। इस पार्ट में डिवाइड के भाग जो पार्ट में हिंदी में बोलते हैं भाग, इसे विभाजन भी बोलते हैं, कहीं कहीं विभाजित करके दिखाइए ऐसे भी बोलते हैं, भाग भी बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लासेस चल रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले मैं इंट्रो दे दूँ इसमें होता क्या है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे या टीचिंग की जो चैनल है हमारा 1 से लेकर 10 तक, फर्स्ट टू 10th क्लास तक जो है मैथ पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके टॉपिक हैं बेसिक से एडवांस पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं से लेके बहुत कुछ तक, 0 to हीरो। तो बिल्कुल उंगली पकड़ कर मैं चलाना सिखा रहा हूँ। इससे पहले हमने इसमें जो है प्लस देख चुके हैं 2-3 पार्ट में, माइनस देख चुके हैं 2-3 पार्ट में, और इसके अलावा मल्टीप्लाई देख चुके हैं 2-3 पार्ट में, 4-5 पार्ट शायद देख चुके हैं 3-4 पार्ट में। अब डिवाइड चल रहा है। जब ये चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद जो मेन टॉपिक शुरू होगा वो होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास के लिए ये चारों चीज़ हम पे आनी बहुत ज़रूरी है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चारों अगर हम पे आते हैं तो हम बड़े ही आसानी से बोर्ड मास को कर पाएंगे। भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, ये चीज़ें हम पे आनी चाहिए। इसका दूसरा नाम सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी आता है और कहीं कहीं सरलीकरण के नाम से भी आता है। यहाँ 1 से लेकर 10 तक के लेवल का, फर्स्ट टू 10 तक के लेवल का जहाँ मैथ आता होगा कंपटीशन में, वहाँ ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा। डिवाइड के बाद जो है एक रूल आता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजितता का नियम, ठीक है, विभाजन का नियम, जिसमें देखते ही संख्या बताते हैं किससे डिवाइड होगा, वो इसके बाद कराया जाएगा। कंपटीशन का, स्कूल का, दोनों का एक साथ लेके मैं चल रहा हूँ। इससे पहले इस डिवाइड में हमने बेसिक पढ़ा था 3 पार्ट्स में, ठीक है। पहले 1 डिजिट की 2 डिजिट की देख ली थी। आज फिर उससे थोड़ा अप लेवल करके चलेंगे और कुछ बेसिक्स को जो है देखेंगे। यहाँ तक कि मैंने आपको ये बताया था, इसमें मैंने कुछ रूल बताए थे। मल्टीप्लाई के साथ हमेशा प्लस चलता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एडिशन, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है जोड़ जो है बार बार आता है। मान लीजिए ये आपसे किसी ने पूछा ये मार्कर 10 रुपीज़ का है, एक मार्कर 10 रुपीज़ का है, तो 100 मार्कर कितने के होंगे? तो आप क्या बताएंगे? या फिर 50 मार्कर बताइए। अगर एक मार्कर 10 रुपीज़ का है तो 15 मार्कर कितने के होंगे? तो आप क्या बताएंगे? 1 5 या 5, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, 500 रुपीज़ के होंगे। तो बार बार हमें 10 + 10 + 10, एक मार्कर 10 का, फिर 2 मार्कर 10 के, फिर 3 मार्कर 10 के, फिर 4 मार्कर 10 के, ऐसे बार बार प्लस को रिपीट ना करना पड़े। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है प्लस जो है बार बार रिपीट हो रहा हो, वही चीज़ बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही हो, लेकिन जोड़ते हुए आगे की तरफ। जब मैंने कहा था कोई भी छोटी चीज़ बड़े में कन्वर्ट करनी हो, एक मार्कर था 10 रुपीज़ का, लेकिन पूछा गया है बड़ी संख्या में, बड़ी डिजिट में, 50 कितने के होंगे। जब किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी संख्या में पूछा जाएगा, जोड़ते हुए पूछा जाएगा, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मैंने ये आपको बताया था। और डिवाइड के साथ हमेशा चलता है माइनस, डिवाइड के साथ हमेशा चलता है माइनस। आपने देखा भी होगा जब मल्टीप्लाई हम करते हैं आंसर आता है तो लास्ट में हमें प्लस करना होता है। ऐसे ही इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। मैथ भी स्टेप बाय स्टेप ही चलता है, पहले ऐड, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीज़न, फिर बोर्ड मास, फिर धीरे धीरे एचसीएफ, एलसीएम, लासा, मासा, इसे सरलीकरण भी बोलते हैं हिंदी में, जो कि 4th 5th 6th में आराम से मिल जाते हैं। जो कंपटीशन में तो ज़रूर आते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चंस। और डिवाइड के साथ हमेशा चलता है माइनस, क्योंकि डिवाइड का मतलब है किसी भी चीज़ को भाग करना, टुकड़े करना, घटाना किसी भी चीज़ को। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि ये जो मार्कर हैं 10 मार्कर 100 रुपये के हैं। कितने? 10 मार्कर 100 रुपये के हैं। 100 रुपये के 100 मार्कर कितने के हैं भाई? तो 100 रुपये के कितने मार्कर हैं? 10। तो इसका अगर डिवाइड करें, 10 मार्कर कितने के थे? 100 के। तो 10 की टेबल में 10 आता है 1 बार, और 0 का 0। तो एक मार्कर कितने का आ गया? 10 रुपये का। एक मार्कर 10 रुपये का है। यानी कि इसमें क्या करेंगे? 10 मार्कर कितने के थे? 10 मार्कर थे 100 रुपये के, ठीक है, मार्कर, ठीक है। माइनस किया 10 रुपये, बचे 90। 90 में फिर माइनस किया 10, ठीक है। तो 100 रुपये के 10 मार्कर, 90 रुपये के 9 मार्कर, देख रहे हैं आप। फिर माइनस किया इसमें से इसे 80 रुपये के 8 मार्कर। तो इसमें आप देख रहे होंगे, फिर इसमें से 10 और माइनस किया 10 रुपये, तो 70 आ गया, 70, यानी कि 7 मार्कर। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, माइनस का ये जो है घटाव का जो है प्रोसेस, प्रक्रिया जो चल रही है बार बार, यानी कि बार बार घट रहे हैं। भाई ये 3 मार्कर जो है 30 रुपये के थे, 30 रुपीज़ के 3 मार्कर, एक हटाया, 2 रह गए यानी 20 रुपये के रह गए, फिर एक हटाया, फिर एक रह गया यानी 10 रुपये के रह गए। तो एक चीज़ घट रही है।
तो भी घटने वाली चीज़ जब होती है क्रम से, ठीक है, रिपीटेड जब आती है, तो रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी घटाव की लगातार प्रक्रिया को जो है हम भाग कहते हैं, और जोड़ की लगातार प्रक्रिया को हम मल्टीप्लाई कहते हैं। जब किसी भी छोटी चीज़ को बड़े में कन्वर्ट करना हो, एक मार्कर 10 रुपये का है, 100 पूछे, 1000 पूछे, बढ़ के पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई, और किसी बड़ी चीज़ को छोटे में पूछे 100 रुपये के 10 मार्कर हैं तो एक मार्कर कितने का होगा, तो इसका मतलब ये बड़ी चीज़ को 100 रुपये के 100 रुपीज़ के 10 मार्कर हैं तो छोटी यानी कि एक मार्कर कितने का हो, बड़ी से छोटी पे आ रहे हैं, उल्टे लौट रहे हैं, तो इसका मतलब डिवाइड होगा, भाग होगा। डिवाइड के साथ हमेशा माइनस चलता है और मल्टीप्लाई के साथ हमेशा प्लस चलता है। तो बेसिक भी कराता चला जा रहा हूँ धीरे धीरे। इससे पहले 3 पार्ट में कुछ बेसिक में करा दिया है, और जो रह जाता है वो अगले पार्ट में मैं करा रहा हूँ। 1 या 2 पार्ट और आएगा और डिवाइड का ये टॉपिक है आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो अब तक हम इसमें जो सीख चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई मेहमान आपके घर आया और आपको 50 रुपये दे के गया, 50 रुपीज़, और आपसे कहा ये जो आपस में आप लोग सब बांट लेना। क्या कर लेना, आप लोग आपस में आप लोग बांट लेना। और घर में बच्चे थे 10, घर में बच्चे थे 10, तो 10 की टेबल में 50 कितनी बार आता है, 5 बार। कितनी बार आता है, 5 बार। तो इसमें देखेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था 50 रुपीज़ यानी 50 जो है, ये संख्या जो 50 है, बड़ी संख्या जो है, इसे मैंने बताया था डिविडेंड कहते हैं। हिंदी में बोले तो भाज्य, इतना मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। 50 रुपीज़ को किस हिसाब से हमें तोड़ना है, 10 बच्चे थे यानी कि इसके टुकड़े कितने करने हैं, 10 टुकड़े करने हैं, 10 टुकड़े करने हैं। तो जिसके टुकड़े किए जाते हैं वो, और इन दोनों के साथ इतनी मेहनत करने के बाद जो हमें फल मिला उसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और इसे जो है हम रिमाइंडर भी कहते हैं। ये मैंने आपको इतना समझा दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और आसानी से सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स में करा चुका हूँ। तो आपने देखा 50 रुपये थे, 10 बच्चों में बटे, 5-5 रुपये सब पे आए, यानी कि 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, इस तरह से सब पे 5-5 रुपये आए होंगे। इस तरह से कितनी बार आए होंगे, ये 10 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार। तो सबको मिलाओगे तो 50 रुपये आ जाएंगे। तो 5-5-5 के हिसाब से कितने टुकड़े हुए, 10 टुकड़े हुए। तो जितने टुकड़े होते हैं वो हो गया भाज्य, डिवाइज़र, डिविडेंड हो गया ये, और भागफल हो गया ये। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, भागफल को इंग्लिश में क्वेशेंट कहते हैं, कहीं के क्वेटेंट भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। इसे अगर करके देखिए तो मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था। डिवाइज़र जो होता है बाहर आता है, कितने बच्चे थे, कितनी ज़रूरत थे, कितने टुकड़े करने थे, 10 टुकड़े करने थे। डिविडेंड हमेशा अंदर आता है बड़ा वाला, और भागफल जो है यहाँ आएगा। लेकिन अभी देखते हैं, और ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की टेबल में 50 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। इतनी सारी चीज़ वैसे हम करते हैं माइनस, मैंने कहा था डिवाइड के साथ हमेशा माइनस चलता है, आंसर आ गया 0। तो ये तो हो गया हमारा डिवाइज़र, 10 भाज्य, 50 हो गया हमारा डिविडेंड, और 5 हो गया हमारा क्वेश्चन भागफल, और नीचे वाला जो बच के आया उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में शेषफल। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी थी, ये बेसिक था हमारा। तो आज का डिवाइड का पार्ट 4 है। अब इससे थोड़ा सा आप चलेंगे और कुछ आगे के नए नए टॉपिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ए को देखते हैं, पार्ट 4 की पहली एक्सरसाइज। कुछ बेसिक कराऊंगा, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। 1-2 पार्ट और आएगा इसका, वो थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा, फिर डिवाइड जो फिनिश हो जाएंगे, सारा बेसिक वगैरह सब फिनिश हो जाएगा। और बार बार मैं उन्हीं चीज़ों को नहीं दोहरा सकता, इसलिए आप प्लीज़ पहले की वीडियोस देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसको करने के मैंने कई तरीके बताए थे, लेकिन आज सब्ट्रैक्शन के तरीके से बताएंगे, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का रिपीट होना, घटाव का बार बार जो है प्रक्रिया को जो है लगातार आना। जैसे 4 की टेबल मैंने आपको बताया था, 4 की टेबल 4 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक ये 12 ना आ जाए। एक तरीके मैंने आपको बताया था, 4 का पहाड़ जब तक पढ़ेंगे जब तक ये ना आ जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 की टेबल में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आप लिख देंगे 4 3 12। इसे मैंने करना भी आपको बताया था। देखिए डिविडेंड अंदर होगा और डिवाइज़र बाहर, इसे डिवाइज़र कहते हैं, डिवाइज़र यानी कि भाजक, ठीक है। और ये है हो गया हमारा डिविडेंड, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य। और जो ऊपर जो आएगा
और मैंने हमेशा बताया था जब 4 की टेबल पढ़ेंगे आप 12 बार तो आएगा 3, और 3 को एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे इसके ऊपर, ये रॉन्ग पैटर्न होता है। तो अगर आप पहले से लिखते हुए आ रहे हैं तो सुधार कर लें अपने आप में। और इसका जो आंसर आ गया, माइनस करने के बाद माइनस लगता है, ये आ गया रिमाइंडर, जिसे हम बोलते हैं शेषफल। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियोस में। ये हो गया हमारा क्वेशेंट, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इनको मैं आपको निकालने का तरीका ही बता चुका हूँ, किस तरह से इनको देखते हैं कि अगर चेक करना हो तो क्या था, डिविडेंड का फॉर्मूला था, डिविडेंड यानी कि डिविडेंड क्या था, भाज्य इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेशेंट और प्लस रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यानी कि भाजक का गुणा कर देंगे हम भागफल में। ये मैंने आपको बताया था कि चेक करना हो आंसर कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, और लास्ट में आ जाता है शेषफल। शेषफल ये अकेला, ये जो अकेला डिविडेंड है ये इन तीनों के बराबर होगा। डिविडेंड कितना था अंदर, 12। चेक करना मैंने बताया था, इन दोनों का हम आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लास्ट वाला जो रिमाइंडर आ रहा है उसे प्लस कर देते हैं इसमें। तो 4 × 3, डिवाइडर था 4, क्वेशेंट था 3, प्लस रिमाइंडर आया 0। तो आपने देखा ये दोनों डिजिट जो है बराबर आ गए, डिविडेंड के बराबर ही आ गए तीनों। तो इसका मतलब ये आंसर आया हमारा बिल्कुल सही है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वाले में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हम करेंगे। ये तरीका बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट वाला भी ठीक है, 4 की टेबल 12 कितनी बार आया ये भी ठीक था। 12 के टुकड़े करने थे, बड़े वाले के जिसके टुकड़े करने होते हैं वो अंदर आएगा, और किस हिसाब से करने हैं, 4-4 के हिसाब से करने हैं। ठीक है, 4-4 के हिसाब से अगर 12 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक लाइन वाइज में आपको बता दूं, आप कहीं कहीं बुकों में ऐसे भी दे रखा होता है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये है। तो क्वेश्चन क्या था, 12 का डिवाइड करना था 4 से, आंसर क्या आएगा, यानी 12 के टुकड़े करने हैं 4-4 के हिसाब से, 4-4 के गैप से। मान लीजिए आपके पास 12 रुपये हैं और आपसे कहा जाए कि 4-4 रुपये हर बच्चे बांट दो, 4 रुपीज़ 4 रुपीज़ 4 रुपीज़ सबको दे दो, तो कितने बच्चों में वो बढ़ जाएंगे, इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो जिसके टुकड़े करने होते हैं वो सबसे बड़ा होता है डिविडेंड, जिस हिसाब से करने होते हैं 4, इसे हम बोलते हैं डिवाइज़र, किस हिसाब से करने हो। जो आंसर आएगा इन दोनों में हमने मेहनत करने के बाद जो आंसर लाए वो हो गया हमारा क्वेश्चन यानी भागफल, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो 4-4 के हिसाब से अगर देखें, 0 1 2 3 4 के हिसाब से अगर देखें, पहला गैप 4 पे, ठीक है, फिर दूसरा गैप 4 पे। 4 की टेबल क्या होती है 4-4 के गैप में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 का गैप, फिर 4 का गैप और फिर 4 का गैप, या हमने देखा 4-4 के गैप से। तो इसके कितने टुकड़े हुए हमने देखे, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, यानी कि 1 टुकड़ा तो ये हो गया, 2 टुकड़े ये हो गए और 3 टुकड़े ये हो गए, यानी 4-4 के हिसाब से कितने बच्चों को पैसे मिल गए, 3 बच्चों को, 1 बच्चे को, 2 बच्चे को, 3 बच्चे को। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 3। तो इस तरह से हम इस देखते हैं, जिसके टुकड़े करने थे वो बड़ा वाला था, उसे बोले डिविडेंड, किस हिसाब से करने थे 4-4 के हिसाब से करने थे, वो हमने किए, उसे हमने बोला डिवाइज़र यानी कि भाजक, और कितने टुकड़े हुए 4-4 के हिसाब से जब हमने करना शुरू किया, 4 1 को दिए, फिर 4 दिए, फिर 4 दिए, तो 12 रुपीज़ ख़त्म तो होंगे ना कभी। तो 12 रुपीज़ ख़त्म होते होते 3 लोगों पे बट पाए और 12 रुपीज़ ख़त्म हो गए। 12 रुपये थे, 3 लोगों में बट पाए 4-4 के हिसाब से और वो ख़त्म हो गए। तो 1 2 3 बच्चों को बट पाए, तो आंसर आ गया 3 बच्चों को हमने बांट दिया। फिर मैंने आपको चेक करना ही बताया था, जो आंसर आ जाए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख। तो 3 के हिसाब से आया, जिसे हम बोलते हैं क्वेशेंट भागफल, क्यू से डोनेट करते हैं इसे शॉर्ट में। इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। देखो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका डायरेक्ट 12 का 4 की टेबल में 12 पढ़ लीजिए, आंसर आ गया 3। और चेक करने का तरीका है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आ जाए 3 4 12 सही आ रहा है आंसर। एक तरीका ये था, ये फार्मूला मैंने लगवाया था इस तरीके से, और एक बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला बता दिया कि 12 रुपये थे, हम पे 4-4 के हिसाब से हमने बांटा। किस हिसाब से बांटते हैं, 4-4 के हिसाब से, जैसे हम डिवाइडर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और कितनों में बट पाए, 3 लोगों में, तो आंसर आ गया 3। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, लेकिन आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ना इस तरह से डिवाइड हम करेंगे
और ना ही हमें डायरेक्ट करना है। आज हम देखेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कि बार बार सब्ट्रैक्शन किस तरह से रिपीट होता है, क्योंकि इसमें घट रहा है, हर चीज़ घट रही है। पहले 4 रुपये कम हुए, फिर 4 रुपये कम हुए, फिर 4 रुपये कम हुए। तो आज हम उस चीज़ को देखेंगे और किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसे आज हम देखेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से डिवाइड करके कई तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम और किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का एक मेथड, लगातार घटाव वाला, हिंदी में बोलें तो 12 उतारेंगे, इधर से सॉल्व करना सीख लीजिए किस तरह से होगा। वैसे तो आंसर इसका पता ही है आपको, 4 की टेबल 12 3 बार आता है, ठीक है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन करते कैसे हैं मैंने आपको बताया, स्कूल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। इसका आंसर 3 आ जाएगा, वैसे हमें पता है, मैं स्कूल के हिसाब से बता रहा हूँ कि कॉपी में कैसे करना है, ठीक है। कंपटीशन का मैथ एक अलग लेवल का होता है, वो MCQ होते हैं, वो शॉर्टकट ट्रिक वगैरह बनाई जाती है। लेकिन बेसिक जो स्कूल में कराया जाता है वहाँ ट्रिक वगैरह नहीं चलती, वहाँ सॉल्व करके कराना पड़ता है। तो उस जगह ट्रिक वगैरह नहीं चलती, मैम चेक करती हैं बाकायदा, और आंसर भी जब हम पेपर में दे के आते हैं तो हमें तब भी से करना पड़ता है, हमें ट्रिक वगैरह नहीं करते। तो 12 हम करेंगे किस तरह से, टुकड़े किसके करने हैं, 12 के, किस हिसाब से करने हैं, 4-4 के हिसाब से, यानी हर किसी को 4-4 देना है। यानी 12 में से 4 गए, बचा क्या, 12 में से 4 गए, बचा क्या भाई, यहाँ पे देखेंगे हम तो 12 में से 4 गए 8, माइनस करना मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए। फिर 8 में से, क्योंकि 4-4 ही माइनस करने हैं हर बार हमें, 4-4 के हिसाब से होने। फिर 8 में से 4 गए, बचा 8 में से 4 गए, बचे क्या 4। फिर 4 माइनस करने हैं हमें, 4-4 के हिसाब से करेंगे, तो आंसर क्या आ गया 0। तो कितने टुकड़ों में आ गया आंसर देखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार। यानी कि जब हमने 12 के टुकड़े शुरू किए, यानी बड़े वाले डिविडेंड के, ये डिविडेंड था हमारा 12, इसके भाज्य के जब हमने टुकड़े करने शुरू किए डिवाइडर के हिसाब से, 4-4 के हिसाब से, तो हमारा जो है 3 बार में आ गया। तो इसका आंसर आया 12 डिवाइडेड बाई 4 = 3। इसका जो आंसर आ गया इस तरह से कॉपी में हम लिखेंगे। ये है रिपीटेड मेथड, इसलिए मैंने हमेशा बताया था डिवाइड के साथ हमेशा माइनस आता है, यानी कि कोई भी संख्या जो उसमें से घटती चली जा रही है, ठीक है, बड़ी संख्या जो है घट रही है, जब बड़ी संख्या छोटी में आए तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये इस तरह से किया जाएगा, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 को 4 के हिसाब से हमें माइनस करना था। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 20, ठीक है, और 20 में हमें किस हिसाब से माइनस करने हैं, 5 के हिसाब से। जो 5 किया, बचा क्या, 10 में से 0 में से 5 जाएगा नहीं, इधर हासिल किया 1, ठीक है, 10 में से 5 गए 5, इधर रह गया 1, माइनस करने इसलिए मैंने बता चुका हूँ। फिर -5 किया, 10 रह गए, फिर -5 किया, 5 रह गए, फिर -5 किया, जब तक करते जब तक नीचे क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो ये कितने स्टेप में हुआ ज़रा देखें, देखिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। 4 स्टेप में ये हो गया। यानी कि अगर 20 रुपये हमारे पास हैं, हमारे पास अगर 20 रुपीज़ हैं और आपसे कहा जाए कि 5-5 के हिसाब से सब में बांट दो, जैसे हमारे पूजा वगैरह होती है तब हम बांटते हैं सबको 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, आपके पास 20 रुपये थे, आपसे कहा जाए 5-5 के हिसाब से बांट दो, तो 5 एक को दिया, 5 एक को दिया, 5 एक को दिया, 5 एक को दिया, तो कितने लोगों में बट पाएंगे वो, 4 लोगों में। कितने में बट पाएंगे वो, 4 लोगों में। तो इसका आंसर आ गया 1 2 3 4 लोगों में ही बढ़ गया। ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्या हो और ना आ रहा हो तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और अगर इसे देखना चाहें आप, तो मैंने आपसे कहा था आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइडर इसका 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। देखिए 4 टुकड़े थे, 1 2 3 4, और कितने से किए, 5 से। तो 4 का 5 से अगर करें मल्टीप्लाई तो आंसर तो वही आएगा ना, 20। सही आ रहा है। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया है, 20 डिवाइडेड बाय 5 = 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 बार। 5 चौके 20, 5 4 जा 20, यानी कि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 4 हिस्से में ही आया, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20, 5 चौके 20, 4 बार में ही आता है 20, यानी कि हमारा बिल्कुल आंसर सही आया है। ऐसे ही यहाँ 4 की टेबल में 12 कब आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 जा 12, यानी कि 3 हिस्सों में आता है। ये भी सही आया है। तो ये दोनों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले आप समझ गए होंगे। अब ये करके देख, तो 20 के टुकड़े करने 4 6 के हिसाब से करने, 6 के हिसाब से। तो 24 में से 6 गए, बचे 18, फिर 6 माइनस करेंगे, बचे 12, फिर -6 किया, फिर 12 में से 6 गए, बचे 6, और 6 में से 6 गए, बचे 0। स्टेप कितने बन गए, स्टेप काउंट करते जाइए, 1 2
3 4, कितने बचे? 4 स्टेप बने, तो आंसर आ गया 4। और वैसे भी 6 4 जा 24 ही होता है। 6 की टेबल में 24 जब कितनी बार आता है? 24 6 की टेबल में कितनी बार आता है? 4 बार ही आता है। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। 15 का 5 से देखेंगे। 15 को 5 से हिसाब से माइनस करना है। 15 में माइनस किया 5 तो बचा 10, फिर माइनस किया 5 बचा 5, फिर -5 किया बचा 0। तो स्टेप कितने बन गए? पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि 3। और वैसे ही 5 की टेबल में 15 3 बार आता है। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर लें 3 × 5 3 पंजे 15 ही होता है। लास्ट वाले को अगर देखें 42 को 6 के हिसाब से माइनस करना है। 42 में से 6 गए बचा क्या? 36, फिर 6 गए बचा क्या? 30, फिर 6 गए बचा क्या? 24, फिर 6 गए बचा क्या? 18, फिर -6 किया, 18 में से माइनस गए बचे 12, 12 में से फिर 6 गए बचे 6, और 6 में से 6 माइनस किया बचे 0। स्टेप देखेंगे, स्टेप कितने आए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये 4 5 6 और ये 7 स्टेप में ये हमने माइनस कर लिया। यानी कि अगर किसी के पास 42 रुपीज़ हैं या 42 पेन है या 42 कोई भी चीज़ है, 42 फ्लावर्स हैं, फूल हैं, मान लीजिए आपके 42 फ्लावर्स हैं और हर एक को 6 फ्लावर देने हैं, 6 फूल सबको देने हैं, तो आप जो है 7 लोगों में उन सबको दे पाओगे। 1 को 6, 2 को 6, 3 को 6, इन सबको 6 सबको दे पाओगे। इसको भी 6, 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 इसको भी 6 और इसको भी 6। तो सबका अगर लास्ट में वो करें तो 7 6 या 42, यानी कि आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर आया 7 टुकड़ों में आया और 7 6 या 42, 7 6 42, यानी कि अगर हमारे पास 42 फूल हैं, 42 फ्लावर्स हैं और 6 के हिसाब से हमें सबको देने हैं, तो कितने लोगों को हम दे पाएंगे? 7 लोगों को हम दे पाएंगे। इसमें मैंने एक और चीज़ आपको सिखाई थी, जैसे ये चीज़ लिखी हुई है पूरी, ये जो पूरा चीज़ लिखी हुई है 42 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 7, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिवीज़न फैक्ट बोलते हैं। ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था, विभाजन तथ्य बोलते हैं। ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी, डिवीज़न फैक्ट। इसमें ये डिविडेंट है, और इसमें ये डिवाइज़र है, और इसमें ये क्वेशेंट है। ये भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था। तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें डिविडेंड दे रखा है, भाज्य दे रखा है, डिवाइडर दे रखा है, भाजक दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, भागफल दे रखा है, एक्सरसाइज भी है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गए होंगे पहले वाले। और कह रहा है इसका डिवीज़न फैक्ट बना के दिखा दीजिए। डिवीज़न फैक्ट में मैंने आपको बताया था एक तरफ से बनता हुआ चला जाएगा, 28 भागे जिसके टुकड़े किए जाते हैं वो सबसे आगे जिस हिसाब से किए जाएंगे 7 के हिसाब से वो डिवाइज़र, और फिर लास्ट में क्वेश्चन। जिस तरह से जब इक्वेशन बनती है तो इसे हम बोलते हैं डिवीज़न फैक्ट। तो ये बन के आके आ गया। आपको क्वेश्चन दे रखा होता है इसका डिवीज़न फैक्ट क्या होगा। कभी कभी बच्चे गलती से ऐसे बना देते हैं 7 डिवाइडेड बाई 28 4, या 4 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल टू 7, जबकि वो तरीका गलत है। ठीक है, डिविडेंड हमेशा पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद डिवाइज़र किस हिसाब से किए जा रहे हैं, और क्वेश्चन यानी कि लास्ट में भागफल क्या आया, आंसर क्या आया, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही 45 डिविडेंड बड़ा है, ठीक है, और किस हिसाब से दे रखा है? 5 के हिसाब से दे रखा है, और आंसर क्या आएगा इसका? 9। ऐसे 72 आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए बस आपको। 84 84 डिवाइडेड बाय 12 से करेंगे तो 12 की टेबल में, वैसे भी 12 7 या 84 होता है, वैसे भी 12 की टेबल में 84 7 बार आता है। दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। जब 12 की टेबल में ये देख लीजिए 84 84 कितनी बार आता है? 7 बार ही आता है। तो ये थी एक्सरसाइज भी, बहुत आसान थी, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। डिविडेंड पहले आता है, डिवाइज़र बीच में, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन यानी भागफल। इन दोनों का जो आंसर आएगा, फल मिलेगा हमें मेहनत करने के बाद, वो पीछे आता है। तो अब कुछ डिवाइड और देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक, ये जो वीडियो का पार्ट है इसे फिनिश करते हैं। 2 पार्ट और आएंगे इसके, थोड़े एडवांस लेवल पे डिवाइड हम उसमें सीखेंगे। फिर ये डिवाइड का टॉपिक कंसेप्ट जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले भी हम बहुत सारे डिवाइड देख चुके हैं। इसमें 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले हम देखेंगे बड़े बड़े, और नेक्स्ट वाले में 3 4 और 5 वाले देखेंगे। 2 पार्ट और करेंगे डिवाइड का रिवीजन, फिर इसके बाद ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है, 1 पार्ट वाले यहाँ तक हैं, 1 डिजिट वाले, 1 डिजिट वाले, फिर 2 डिजिट वाले। इनको हम देखेंगे किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि 7 का पहाड़ा 7 की टेबल जब तक पढ़ लो जब तक ये ना आ जाए। 7 6 या 42, एक तो यहीं आ जाएगा इसका आंसर 7 6 या 42। इसको मैंने करना ही बताया था 2 तरीके से। 7 अंदर
सॉरी 7 बाहर डिवाइज़र है और जिसके टुकड़े करने होते हैं वो अंदर। किस हिसाब से करने, 7 के हिसाब से। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो मैंने बताया था यहाँ नहीं आएगा, ये रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, एक डिजिट छोड़ के, एक संख्या छोड़ के हम लिखते हैं। अब तक आप लिखते हुए आ रहे हैं तो उस चीज़ को सही कर लीजिए। एक तरीका ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने ऐसे ही बताया था, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 7 6 जा, कितनी बार, 6 जा, और क्या आता है 42। ये हो गया। ये संख्या कैसे उठाते हैं ये देखिए। 7 पढ़ा हमने, अगर हम एक संख्या लेते तो 7 से जो है 4 छोटा है, तो यहाँ छोटा नहीं, यहाँ जो है 7 बड़ा है और यहाँ 4 छोटा है। तो नीचे जो है अगर 7 1 जा 7 हम ले लेते, 7 1 जा 7, शुरुआत ही 7 का जो चीज़ यहाँ दे रखी होती है उसका पहाड़ा, उसका टेबल पढ़ते हैं। 7 शुरुआत ही 7 से है, तो यहाँ हम जो है 7 नहीं ले सकते थे। मान लो अगर मैं 7 1 जा 7 ले लेता इस तरह से, एक डिजिट अगर मान लो एक डिजिट के हिसाब से करता, तब जो है 4 में से 7 नहीं जाते क्योंकि 7 बड़ा है। इसलिए जब एक संख्या नहीं जाती है, ये वाली संख्या बड़ी हो बाहर वाली और ये वाली छोटी हो, तब हम फिर दोनों को एक साथ लेने की हमारी मजबूरी होती है, फिर हम दोनों को एक साथ लेते हैं। जब एक से बात नहीं बनती तब हमने दोनों में देखा, या तो ये पूरा इस टेबल में आ जाए 7 के पहाड़े में, या आता हो 7 की टेबल में, या आता हो 42, और नहीं आता हो तो इससे छोटा लेंगे, इससे बड़ा हम नहीं लेते। इसका कंसेप्ट, कितना कंसेप्ट हमने कल क्लियर कर लिया था, इसलिए हमने 7 6 जा 42 लिया और ये आ गया आंसर 0। तो इसका आंसर आ गया 7 की टेबल में 6 बार आता है, और इसको मल्टीप्लाई करके अगर आपस में देखेंगे आप तो 7 6 जा 42 ही होता है। अब देखेंगे दूसरा दे रखा है 864। 864 का डिवाइड हम करेंगे 8 बार। ज़रा देखेंगे इस दो डिजिट को, देखिए एक डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट को उठाएंगे। सिंगल से शुरुआत करते हैं, सिंगल से ही करेंगे। 2 होती तो 2 से शुरुआत करते। क्या 8 की टेबल में 8 आता है, बराबर है, छोटा नहीं होना चाहिए। 8 की टेबल में 8 आता है, कितनी बार आता है भाई, 8 1 जा 8, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं 8, माइनस किया आ गया 0। फिर हमने उतारा नेक्स्ट, ये आ गया यहाँ पे, हमने इसे उतारा नेक्स्ट को, ये आ गया 6। फिर हम इसे देखेंगे, क्या 8 की टेबल में 6 आता है भाई, 8 1 जा 8, शुरुआत ही 8 से हो रही है। अगर 8 1 जा 8 हम यहाँ ले भी लें 8 1 जा 8, तो 6 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते। तो पहला अटैम्प्ट हमने जो किया, पहली जो कोशिश हमने की, क्या 8 की टेबल में 6 आता है, आपने देखा 8 एकम 8 नहीं आता, तो नहीं आता, तो ना आने का पहला अटैम्प्ट हमारा, जब हमने अटैम्प्ट किया, जैसे अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं तो हम पे जब नहीं आता तो हमें कोई पॉइंट नहीं लगता, 0 मिल जाता है। तो ऐसे 8 में से 6 में से 8 जा नहीं सकते, तो ना जाने का 0, कि नहीं 8 की टेबल में 6 नहीं आता। फिर हमारी आगे की प्रक्रिया है कि इसे बुला के देख लें, भाई तू आ जा नीचे, शायद तेरे होने से कुछ हो जाए। तब हम अगर पढ़ेंगे 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72। या तो ये आ जाए या फिर इससे छोटा आए। तो क्या ये आ रहा है, ये आ रहा है 8 8 जा 64। कितनी बार आ रहा है, 8 8 जा 64। जितनी बार आता है वो ऊपर और जो आंसर आता है वो नीचे। तो 8 8 जा 64 ये पूरा कट गया, आंसर आ गया हमारा 108। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 108। जब कोई भी डिजिट हमने उतारी और अगर वो नहीं जा रही पहली बार में, तो हम उसका 0 ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तब हम दूसरी संख्या उतारेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, बहुत से लोग 0 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 1 और 8 18 कर देते हैं, जो कि आंसर गलत आएगा। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन का जो है डिवाइडर में मल्टीप्लाई हो जाता है। 108 का आप 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 का 6, 8 0 जा 0, मल्टीप्लाई करने मैंने आपको बता दी 8 0 0, 6 का 6 आ जाएगा, और 8 1 जा 8, 864 आंसर आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 864 आ गया आंसर। 108 का जब हमने आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा था, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से आप करना सीख गए होंगे, ठीक है। और एक जो रिपीटेशन वाला सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था वो छोटे छोटे संख्या के लिए होते हैं, वरना करने को आप इसमें भी कर सकते हो। 864 में से 8 माइनस करो, फिर 8 माइनस करो, फिर जो संख्या आए फिर उसमें से फिर 8 माइनस करो, ऐसे करते करते एक पेज बढ़ जाएगा पूरा, हो सकता है 2 पेज बढ़ जाए। वो एक तरीका था बताने का कि डिवाइड में माइनस होता है, देखिए माइनस होता है डिवाइड में, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, थोड़ी हमारी मेहनत देखें, देखो पसीना आ रहा होगा, गर्मी हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे सोशल वर्क में मेरी हेल्प करें। देखो जब भी टाइम मिलता है, मैं एक टीचर हूँ तो आपके लिए सोशल वर्क कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत से कोचिंग और ट्यूशन्स के लिए, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो मैं उस लेवल से पढ़ाता हूँ जिस पे बिल्कुल नहीं आता और जिस पे
बहुत कुछ आना चाहिए। तो ना कुछ से बहुत कुछ तक। और अब आपकी मर्ज़ी है, आपको शेयर करना है कीजिए, वरना मेरा तो काम है पढ़ाने का। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो पहली डिजिट हमने उठाई, अब इस वाला इधर करके देखते हैं। मान लीजिए है ही नहीं, क्या 9 की टेबल में 9 आता है? यहाँ छोटी संख्या नहीं आनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे छोटी है, मान लो यहाँ 8 होता तो हम 2 डिजिट लेते, फिर देखते दो को क्या 9 की टेबल में ये दोनों डिजिट आती है कि नहीं आती। नहीं आती तो फिर इससे छोटी आनी चाहिए। लेकिन 9 की टेबल में 9 आता है क्या? 9 की टेबल में 9 आता है? हाँ आता है। 9 1 जा 9 होता है। तो 9 की टेबल में 9 आता है, हाँ जी 1 बार। ऊपर वाला देख लिया, अब इस वाला देखेंगे। 9 की टेबल में 9 आता है 1 बार, माइनस किया इसे, आगे 0। फिर हमने उतारा अगला 9, फिर हमने देखा क्या ये 9 की टेबल में 9 आता है, फिर हम देखेंगे हाँ आता है 9 1 जा 9, उतार लिया 0 इसका आंसर। फिर नेक्स्ट वाले की बारी। ये एरो लगाते नहीं हैं, आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, वरना इन एरो की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। और डिवाइड इसी हिसाब से करेंगे, इस तरह से चलता जाता है, बिल्कुल सीधे डिवाइड नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा 8 उतारा, 8 हमने उतारा। अब हम देखेंगे क्या 9 की टेबल में 8 आता है। पहली जो स्टेप था हमारा, पहला जो स्टेप था वो ये था, क्या 9 की टेबल में 8 आता? नहीं। शुरुआत ही 9 से होती है। अगर 9 हम लिख देंगे यहाँ तो 8 में से 9 नहीं जा सकते, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं जा सकती। माइनस के लिए हमेशा बड़ी डिजिट ऊपर होनी चाहिए। तो नहीं जा रहा, तो ना जाने का भाई 0। पहला अटैम्प्ट यानी पहला जो हमने करने की कोशिश की वो नहीं हुआ सफल हमारा प्रयास। और फिर हमने हेल्प ली अगले वाले की, अब तुम उतर के आ जाओ। क्या 9 की टेबल में, अब पूरे को देखो, 81 आता है। अब आप जब पढ़ेंगे 9 की टेबल को, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, टेबल आनी बहुत ज़रूरी है 20 तक। वैसे 2 से 100 तक मैंने टेबल करा दी हैं। आप बेसिक अपना तैयार करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सारी वीडियोस को मेरे को देखें। और जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहा है उसने तो अपना मोटर रजिस्टर बना रखा है, वो धीरे धीरे एक वीडियो करके देखता चला जा रहा है और जो है समझता चला जा रहा है और सीखता जा रहा है। तो 9 9 जा 81, तो ये आ गया आंसर। अब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा। देखिए आंसर 1109 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 9 से, तो 9 9 जा 81 का 8, 9 0 0 8 का 8, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 9 8 1, ये अंदर वाला ही आंसर आ गया। क्योंकि क्वेश्चन का और डिवाइडर का हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका जो आंसर आया था वो है 1109। तो इस तरह से ये भी आप सीख गए। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 37864 डिवाइडेड बाय 6। 37864 डिवाइडेड बाय 6, 6 से इसका डिवाइड करना है, भाग करना है। तो देखिए पहले तो एक डिजिट लीजिए। क्या 6 की टेबल में 3 आता है? नहीं भाई, 6 6 1 जा 6 होता है, ये बड़ा है, ठीक है। 6 1 कम 6 होता है, और एक बार हम ले भी लें तो 3 में से 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 2 डिजिट को पकड़ते हैं। 37, क्या 6 की टेबल में 37 आता है? या तो ये आ जाए, और नहीं आ रहा तो इससे कम आना चाहिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपको माइंड में ये चीज़ रट जाएगी, ठीक है। टेबल आपको आनी चाहिए। 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54। तो आप देखेंगे 37 तो कहीं नहीं आ रहा, इससे ज़्यादा आ रहा है 42। ज़्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि माइनस नहीं होगा, 7 में से 2 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 3 में से 4 माइनस नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया हमेशा छोटा लें और करीब का लें, जो सबसे करीब है। 30 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा करीब वाला लें। तो 6 की टेबल में 6 आएगा, एक डिजिट छोड़ के हम लिखते हैं। 6 की टेबल में 6 आया 36, माइनस किया 7 में से 6 गए 1, 0 इधर का 0। 8 उतारा, एरो, ठीक है, 8 उतारा। क्या 6 की टेबल में 18 आता है? इसे देखते हैं यहाँ पे, क्या 6 की टेबल में 18 आता है? आप कहेंगे आता है। कितनी बार? 3 बार। 18, क्या बचा? कुछ नहीं, 0। 6 उतारा, नेक्स्ट। क्या 6 की टेबल में 6 आता है? आप कहेंगे हाँ आता है, 1 बार। आपने उतारा, ये आ गया 0। फिर आपने उतारा 4, आपने क्या उतारा? 4। अब आ गया 4। क्या 6 की टेबल में 4 आता है? नहीं, क्योंकि 6 पहले से बड़ा है, 6 कम 6 नहीं ले सकते, तो नहीं आता। ना आने का आ गया यहाँ
0। तो इसका जो क्वेश्चन आया, इसके 2 क्वेश्चन आ गए, आंसर आ गए, देखेंगे आप। क्वेश्चन आया इसका, क्वेश्चन 6310, ऊपर वाले को क्वेश्चन बोलते हैं, क्यू शॉर्ट में बोलते हैं क्वेश्चन भागफल, और रिमाइंडर जो बचा, नीचे का जो बचा शेषफल, वो बचा 4। आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इसे प्लस करके देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन इनटू डिवाइडर प्लस रिमाइंडर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर इसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करनी है तो मैंने आपको बताया था इसके आगे हम पॉइंट लगा लें। पॉइंट लगाने से क्या होता है, डेसिमल लगाने से क्या होता है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, 0। क्या 6 की टेबल में 40 आता है या नहीं आता? 6 की टेबल में 40 नहीं आता, 40 नहीं आता, लेकिन इससे कम आता है। कम आता है, कितना कम आता है भाई? 6 बार हम लेके देखेंगे 36, फिर 4 बचा, माइनस करेंगे 36 में से, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 6 बार देखेंगे 36, क्योंकि 4 बार, क्योंकि 6 जा तो होता है 36 और 6 7 जा होता है 42, तो 42 बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा लेते हैं। 40 से बड़ा हो जाएगा, 42 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए छोटा लेते हैं। फिर देखा, फिर माइनस किया इसका, फिर 4 आया, पॉइंट लगा हुआ था, फिर एक और बार 0 बढ़ा के देखते हैं, फिर 6 बार लिया, फिर 36 आया। इसका मतलब ये चीज़ बार बार रिपीट होती चली जाएगी, इसलिए मैंने बताया था जब कोई भी चीज़ 3 बार रिपीट हो जाए और चौथी बार आ जाए तो उसे वहीं छोड़ देते हैं। इसका आंसर एक और तरीके से ये भी आ सकता है, अगर सॉल्व करें तो 6310.666 और भी आ सकता है। तो बार बार हम नहीं करते, 666 लिख सकते हैं या फिर 67 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन रिमाइंडर पूछे तब भी और पूरा सॉल्व करना हो तब भी। 12 की टेबल में 72 कितनी बार आता है भाई? 12 की टेबल में 72 6 बार। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, 12 की टेबल में 72 कितनी बार आता है? तो 2 संख्याएं, 2 ही एक साथ उठानी पड़ेंगी। तो 12 की टेबल में पढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे 12 की टेबल में 72 6 बार आता है। 12 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, आंसर आ गया 0। तो इसका जो क्वेश्चन आया वो आ गया 6, भागफल क्या आया 6। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए A B C D E F। देखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी बता रहा हूँ, इजी वे से। देखो ट्रिक व्रिक वो सब ना फालतू के चोचले हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि जब स्कूल में आप करते हैं ना वहाँ ट्रिक व्रिक यूज़ नहीं होती। इस तरह से आपको करके आने होते हैं क्वेश्चंस को। पेपर जब आता है तो आपको आंसर्स करके आने होते हैं, उत्तर देने होते हैं, तो उस हिसाब से तो यही है। और कंपटीशन के साथ डिविजिबिलिटी रूल जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको बता दूंगा कि ये संख्या किससे जाएगी। यहाँ ये भी नहीं दे रखा होगा, फिर ये किससे जाएगी आपको बताना है ऐसे देख के कि 3 6 8 6 4 है, किस किस टेबल से जा सकती है। ये ऑप्शन आते हैं 4, तो वो चीज़ हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का करना है 6513 से। अब आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को, 6513 से 13 का करना है। तो 2 डिजिट हैं, 2 ही उठाएंगे, क्योंकि एक तो उठा नहीं सकते, क्योंकि 13 बड़ा है, 13 1 13 होता है। ठीक है, 13 कम 13, तो 1 बार भी लेंगे तो 13, 6 में से 13 माइनस नहीं करते, तो 2 हम डिजिट उठाएंगे। क्या 13 की टेबल में 65 आता है? आप पढ़ेंगे 13 की टेबल अगर आपको आती होगी तो 13 5 या 65, 13 पंजे 65 होता है। तो एक डिजिट को छोड़ के यहाँ लिखते हैं हम, सही तरीका ये है 13 5 या 65, माइनस किया हमने तो आंसर आ गया 0। इसका माइनस करने के बाद, क्योंकि 5 में से 5 गए 0, 6 में से 6 गए 0। ठीक है, 5 - 5 = 0, 6 - 6, इसलिए 2 0 ना लिख के हम एक ही लिख देते हैं। 1 को उतारा, यहाँ उतार लेते हैं इसे, हमें पता हो आपको। अब आपने देखा कि 13 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता, तो ना जाने का 0। फिर आपने इससे हेल्प ली, इसे भी उतार लिया। 1 बाय 1 एक एक डिजिट हम उतारते हैं। क्या 13 की टेबल में 13 आता है? आता है, कितनी बार? 1 बार। तो ये हो गया सॉल्व। जब आप 501 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला आंसर ही मिलेगा चेक करने के लिए। तो इसका जो आंसर आया वो आया 501। इसका आंसर आया 501। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 6513 डिवाइडेड बाई 13, 501 इसका आंसर आ गया। किस तरह से? पहले 5 बार लिया, 1 उतारा, 1 नहीं जाता। पहला अटैम्प्ट देखते हैं क्या 13 टेबल बनाता है। जब पहला अटैम्प्ट नहीं होता तो 0 लिख देते हैं ना जाने का। फिर हमने 1 उतारा, फिर जो डिजिट थी वो उतारा 13, फिर देखा, चेक किया, तो हमने देखा कि हाँ वो जा रहा था 1 बार, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25050 और 25 से। 25050 25 से हमें मल्टीप्लाई आने चाहिए, गुणा आने चाहिए, ये आवाज़ आप ध्यान रखिए। तो 25 का टेबल बड़ा ही आसान होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये 20 है, ये मान के चलिए अब
कि जो है 0 मान लीजिए। वैसे 25 का बड़ा ही आसान होता है, 25 एकम 25, ठीक है। 25, 25 टू जा 25 दूनी 50 और 25 3 75 75 और 25 इंटू 4 इजकल टू 100, 25 चौके 100। तो आप इसे देख लेंगे क्या 2 संख्या हैं तो 2 ही उठाएंगे, ठीक है। 2 संख्या उठाएंगे, 2 डिजिट एक साथ लेते हैं। 25 के टेबल में 25 आता है कितनी बार? 1 बार। तो आपने लिखा 1 बार, बचा क्या 0। तो ये जो 0 है ये नीचे उतर के नहीं आता, बीच में अगर 0 आ रहा हो उसे ऊपर उतार देते हैं। फिर हमने उतारा 5, ठीक है। 25 के टेबल में 5 आता है, आप कहेंगे नहीं आता, तो ना जाने का 0। फिर हमने उतारा इसे 0 को, कोई लास्ट में आ रहा है बीच में नहीं है इसलिए उतारा। क्या 25 के टेबल में 50 आता है? आप बोलेंगे आता है। कितनी बार आता है? 2 बार। तो ये आंसर आ गया 0, ये सॉल्व हो गया। तो आपने देखा 25 को पहले हमने 2 डिजिट ली ये वाली, तो 25 बन जा चला गया, ठीक है। 0 आ गया, बीच में अगर 0 आता है तो उसे हम ऊपर उठा के रख लेते हैं। फिर हमने उतारा 5, ये जो 5 उतारा था इसे उतारा। 25 के टेबल में 5 जा नहीं रहा था, तो ना जाने का 0, वो तो प्रोसेस चलेगा, ना जाने का 0 पहला अटैम्प्ट किया। फिर हमने इसे उतार लिया 0 को, लास्ट में आ रहा था, इस डिजिट को ज़रूरत थी इसलिए, ठीक है। बीच में एक और संख्या होती तो वो ऊपर चला जाता, और ज़रूरी नहीं उतार भी देते हम, कोई बात नहीं है, क्योंकि उतर रहा था तो इसलिए उतार लिया। क्योंकि डिजिट से पहले वैल्यू नहीं होती, अगर यहाँ ये 0 उतार लेता तो डबल 0 हो जाते, एक 0 पहले देता उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हमने 0 ऊपर दे लिया ना जाने का। अब हमने देखा 25 25 दूनी 50 होता है, तो ये आंसर आ गया इसका ये, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा आप, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, या प्रैक्टिस करेंगे बार बार। बीच में अगर 0 आए, अगर कोई संख्या आ रही हो, अगर यहाँ कोई संख्या होती, मान लो यहाँ 0 ना होके यहाँ 3 होता, 4 होता, 8 होता, तो हम 0 उतार लेते इसको। लेकिन यहाँ संख्या नहीं थी कोई, यहाँ 0 था, तो 0 के साथ 0 को उतारने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है, इसलिए उसे ऊपर लिख दिया हमने। फिर 5 उतारा, 5 के साथ 0 उतर सकता था। 5 से पहले अगर 0 लगता तो कोई वैल्यू नहीं थी, ये तो 5 रह जाता। लेकिन 5 के बाद अगर 0 आया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो 50 हो गया, इसलिए आगे उतार लेते हैं। लेकिन पीछे अगर कोई संख्या नहीं है, 0 दे रखा है, तो उसे हम ऊपर भेज देते हैं। डिवाइड का एक छोटा सा एक रूल है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82304 और 40 से। 82304, ये मत समझिएगा डिजिट छोटी छोटी हैं, काफ़ी बड़ी डिजिट हैं, 40 से कर रहे हैं, ठीक है। 40 की टेबल नहीं आती तो ये समझ लीजिएगा 4 की टेबल एक तरह से, क्योंकि 4 1 जा जो होता है ना, 4 4 2 जा 8, ठीक है, 4 10 जा 4 3 जा 12, तो ये समझ लीजिए 40 में क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, 0 0 0, तो यहाँ भी 0 0 बढ़ जाएंगे। बस ये बड़ी आसान होती है, आप कोशिश कीजिए अगर ये करने की। ऐसे 2 का होता है, 2 का 20 का सेम होगा, 3 का 30 का सेम होगा, 4 का 40 का सेम होगा, ऐसे 0 मान लिया करिए आप। तो 2 संख्याएँ हैं तो 2 ही हम लेंगे। क्या 40 की टेबल में 82 आता है? नहीं आता, उससे कम आता है 80, वरना 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 120 हम नहीं ले सकते, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार हम लेंगे। 14 2 जा, ये आया हमारा 80, माइनस किया, बचे क्या 2, ठीक है। फिर हमने ये डिजिट उतारी 23, 2 डिजिट यहाँ हैं, 2 डिजिट यहाँ हैं, ठीक है। क्या 40 की टेबल में 23 आता है? नहीं आता, क्योंकि 40 पहले से ही बड़ा है, 40 एकम 40, ये नीचे बड़ी डिजिट है, माइनस नहीं हो सकती 40, ठीक है, तो ना जाने का 0। फिर हमने इससे हेल्प ली, क्योंकि संख्या इसके आगे डिजिट है, डिजिट के आगे 0 हम लगा सकते हैं। 230, क्या 230 के आसपास आता है? या तो ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, देखेंगे। 44 जा 160, 45 जा 200 और 14 6 जा, भाई 4 6 जा 24 होता है, 0 0 तो बढ़ा रहे हैं बस, 240, तो 240 240 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लेते हैं। 5 बार हमने लिया तो आंसर आया इसका 200, माइनस किया, क्या बचा 0, यहाँ 3 का 3, 2 में से 2 का कुछ होगा नहीं। फिर हमने ये उतारा 304, क्या इससे कम आता है? 14 6 जा तक यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे देखते हैं, 14 6 के आगे, 14 7 जा 280, 4 7 जा 28, 0 बढ़ा दिया, 48 जा 320, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 7 बार लेंगे हम, कितना 280। इसे अगर माइनस करेंगे तो 4 का 4, ठीक है, इसमें से इसे माइनस किया, इसे हम बोरो दे देंगे, 10 में से 8 गए 2, और जहाँ 2 रह गया 2 में से 2 गए 0, बचा क्या 24। तो या तो इसे यहीं छोड़ दीजिए, या तो इसका क्वेश्चन आंसर आप ये लिख दीजिए।
तो इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, इसके 2 आंसर आएंगे। या तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन टारगेट 2057 और रिमाइंडर आ गया आपका 24। या फिर अगर इसे पूरा सॉल्व करना है आपको, तो मैंने आपको बताया था एक पॉइंट लगा के हम देख लेंगे, और पॉइंट लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। क्या 40 की टेबल में 240 आता है, यहाँ देखेंगे आता है 6 बार। कितनी बार आ रहा था, 6 बार। तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 240 में से 240 गए, 0 में से 0, 4 का 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 240 में से 240 ही चले गए, 240 में से 240 चले गए तो 0 बचा। तो इसका जो दूसरा आंसर आया वो निकल के आया 2057.6। तो इस तरह से इनके कई सारे क्वेश्चन के आंसर आ जा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अगले वाले पार्ट में थोड़े और डिजिट के नए लेके आएंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं आप जो है होमवर्क में कीजिएगा, और ये दोनों के आंसर क्या आएंगे, ऊपर आंसर आ रहे होंगे, आप चेक कर सकते हैं दोनों के। 35 का डिवाइड इससे और 15 का डिवाइड इससे, इसके दोनों के आंसर आपको दिख रहे होंगे ऊपर सॉल्व हुए। आप चेक कर लीजिएगा उसमें से कि किस तरह से किए हैं। बहुत आसान होता है। 35 का टेबल पढ़ लीजिए एक तरफ से, 35 का, ठीक है। 35 बन जाए 35, क्योंकि अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको हर चीज़ बड़ी ही देखो 35 बन जाए 35। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बड़ी आराम से कोई भी चीज़ आपको आ जाएगी। मल्टीप्लाई भी आपको मैंने करना बता दिया। 35 3 जा कितना होता है, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 35 3 जा कितना आ जाएगा 105। तो बात प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ये चीज़ आपको आ जाएगी। अब थोड़ी बड़ी 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले और 4 डिजिट वाले हम अगले 2 पार्ट में देखेंगे, और डिवाइड का ये कंसेप्ट है वो फिनिश करेंगे। पहले हम बेसिक कराते हैं शुरुआत में वीडियो के, और फिर धीरे धीरे एडवांस की ओर चलते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन रिमाइंडर के हिसाब से भी और पूरा सॉल्व करना उस हिसाब से भी पॉइंट लगा के। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे सोशल वर्क में हेल्प कीजिए आप। तो मैं एक टीचर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोग जो एंजॉय कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे, नॉलेज ले पाए होंगे। मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।